चलो बताना। आई थिंक कहाँ पे थे हम लोग? कल 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 यहाँ पे आई थिंक ये हो गया। यहाँ तक आई थिंक हो गया था। ये वाला इसका जो ऑप्शन गलत है, यहाँ से करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है guys? लेट A1 A2 है। इस तरह सीरीज के A19 तक बी द फर्स्ट 19 टर्म है आपको। ओके। और उसके बाद दिया ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है वेयर A1 A8 और A12 और A19। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 224 मतलब इक्वल टू है यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद सम ऑफ A1। देखो गाइस ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ा रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया था कैसे आपको सम वाला करना है, जो आपको एंड टर्म निकालना है, लास्ट टर्म वाला मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग इसको इजिली कर पाओगे, ये उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, सबको देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पे काम करो। आपको फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म ऑलवेज आपको क्या करना है, लेट आपको मान लेना है यहाँ पे ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस क्या होता था? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। देन देन आपको क्या करना है, ए टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए टू आपको ए प्लस डी। ठीक है, मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर ए थ्री कितना हो जाएगा? मतलब एक कम होता ही जाता है, तो ए प्लस टू डी। ओके, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे ए वन, ये वाला A1 A8 A12 और आपका A19 224 है, तो इसको सॉल्व करो अभी। A1 A8 A12 और A19 है। ठीक है, तो ये कितना दिया अब आपको? 224। ओके, तो इसको सॉल्व करो। A1 आपको A प्लस A8 कितना हो जाएगा? A+7D मतलब A+n-1D 7D। और ये कितना हो जाएगा? A+11D। और ये कितना हो जाएगा? A+18D। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 224। ठीक है, टोटल ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? जस्ट टू बी 19 हो जाएगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ये कितना हो? अच्छा ये 8 होगा ना, तो 8 8 16 हो जाएगा। 18 18 16 हो 36। 36D इक्वल टू 224। सो 4 कॉमन ले लो, A+9D। 4 5 जा 4 6 जा, इसको 1 मान लो। ओके, इसको 1 मान लो। देन इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करो। ये वाला A1 A2 से A19 तक गया हुआ है, 19 टर्म्स है टोटल, उसको सॉल्व करो। देखो A1 प्लस A2 A से, भाई A2 से डायरेक्ट गया हुआ है यहाँ पे। फिर A3 डैश 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 डॉट 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 A9 10 तक। ओके, तो दिस इज टू बी A+D ये हो जाएगा, फिर A+2D। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा आपको A+3D। ये कितना हो गया? टोटल कितना हो जाएगा? जब आप ए को ऐड करोगे, A1 2 3 तक जाओगे। ठीक है, जब 18 तक जाओगे 19 बनेगा। उसी तरह आप डी को ऐड कर देते हो, मतलब 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D, फिर 10 11 12 13 14, तो उस तरह ऐड करोगे 18 तक। ठीक है, तो 18 तक ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको? बताओ। 171 आएगा।
जब ऐड करोगे ना तो 171 आएगा, मतलब 171D। ओके, उसके बाद कॉमन ले लो, यहाँ पे 19 कॉमन लोगे तो ए प्लस कितना आएगा यहाँ पे, आई थिंक 9 बार में आ जाता है, 9 9 81, 1 आ रहा है लास्ट में, ए प्लस 90 आएगा। ए प्लस 90 का वैल्यू कितना है, 56 है, तो 19 इंटू 56 करो। ठीक है, तो देखो 9 6 54 होता है लास्ट का, और 4 देखो किसमें है लास्ट में, 1064 आपका राइट आंसर होगा। तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम एपी सीक्वेंस एंड सीरीज। सो आई थिंक सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर है सभी का? चलो, सो गाइस देखो प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग को हेल्प हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर मैं करा रहा हूँ तो आप लोगों से हेल्प हो रहा है, या फिर मैं क्वांट्स के अलावा कुछ और प्रीवियस ईयर, वरना आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हो ठीक है, वरना मैं कोई दूसरा सीरीज भी स्टार्ट कर सकता हूँ आप किसी और भी सब्जेक्ट पर। ठीक है, चलो आई थिंक आप लोग को हेल्प होगा प्रीवियस ईयर करने से। ठीक है, तो आप लोग लास्ट टाइम पे ही प्रीवियस ईयर करना चाहिए, इसलिए मैं अभी आप लोगों को जितने प्रीवियस ईयर है हर एक ईयर के आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक एग्जाम का। आगे बढ़ो, देखो V is inversely proportional to the square root of m and m is inversely proportional to the square of t है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको बताना है V और T का। मतलब ये बोल रहा है कि जो V है ना आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब V जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ m, मतलब 1/√m। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, और जो m इज इन्वर्सली है प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ t है, मतलब ये जो m है ना वो किसके है, मतलब ऐसे 1/t² के। तो आप मुझे बताना कि रिलेशन से v और t का पूछ रहा है। ठीक है, तो m बराबर कितना है यहाँ पे, 1/t² है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v आपको जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/t² के होगा, होगा तो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है यहाँ पे t का, बोल सकते हैं ऑप्शन बी। बस आपको रिलेशन बताना था, क्लियर है? चलो आई थिंक सभी को क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बस रिलेशन आपको बताना था। ओके, चलो, सो दिस इज द यहाँ पे the ratio of area of triangle to the area of square, ratio of हो सकता है ट्रायंगल के एक सर्कल से ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है सर्कल के अंदर। ठीक है, देखो ऐसा बनेगा, ठीक है, बस समझ जाना ये किस हिसाब से ट्रायंगल है। ओके, अब ये देखो सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर, एक सेकंड, ठीक है, so, ठीक है, और सभी को अभी क्या अभी अभी
अभी भी नहीं कुछ आ रही है क्या? हेलो, इधर से तो नेटवर्क ठीक है अभी। फिगर ये वाला आई थिंक समझे हो। देखो फिगर में क्या करना है, देखो आपको क्या बोला, एक सर्कल है डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक सर्कल जो है ना वो उस ट्रायंगल के अंदर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और जो स्क्वायर है ना वो सर्कल के अंदर है। यहां तक बात समझे? ये जो लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर है, मतलब उसका इंस्क्राइब्ड है अंदर, ठीक है, मतलब ये समझो। अब इसका जो नाम है वो लिख दो, कोई भी डाल दो यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। तो आपको पता होगा, तो आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है 60 60 60 का होता है, ठीक है, जो साइड बनाता है, ठीक है, इतना आप लोग को आइडिया होगा। एंड देखो अगर ये आपको 60 डिग्री होगा, ओके, ये 60 डिग्री होगा, तो अगर सपोज करो ये आपको मीड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, अब ये मीड पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से एक इसको बाइसेक्ट करूं ऐसे इस एंगल को, तो ये ऊपर वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री बनाएगा बाइसेक्ट करने पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ से बोलो टेंजेंट अगर बनाओ, यहाँ से टेंजेंट ये वाला यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री एक तरह से बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये 90 डिग्री बनाएगा, ओके। तो ये जो है आप लोग का, अगर यहाँ पे मैं सबका साइड जो है ए ले लूँ, ए, इसका भी ए और इसका भी ए, ठीक है, तो अभी बस इतना समझो बस, ठीक है, अभी अभी बस इतना, ठीक है, करो। अब देखो यहाँ पे इसका नाम चलो एम दे दो, ठीक है, इसका नाम एम दे दो, ओके। और इसके बाद क्या करो आप कि ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री मैंने निकाला है, अगर मैं बोलूँ इसको tan 30, ठीक है, tan 30 जो है, tan 30 डिग्री, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, ओके। तो एक बात बताओ, एक बात बताना यहाँ पे कि अगर ये जो है, ठीक है, इसको मैं अगर सपोज कर लो आर मान लो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, आर मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, तो देखो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे आर, ओके, और बेस कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज टू बी बेस, ये पूरा ए है, मतलब ये पूरा ए है यहाँ पे, ये वाला पूरा, तो इसका आधा कितना होगा यहाँ से, मतलब ये वाला सर, ये पोर्शन, ये वाला a/2 होगा, होगा, होगा। अगर मैं बोलूंगा इसको, ये कितना हो जाएगा आपको, 2r/a, इतनी बात क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट है ना, तो कितने बार में ये बाइसेक्ट, मतलब a/2 में करेगा ना, पूरा a था तो a/2 हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से वो a/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूँ tan 30 होता है आप लोग को 1/√3, और ये कितना था आप लोग को 2r/a, r कितना हो जाएगा, a/2√3, ठीक है, तो आपका r का यहाँ पे एक रिलेशन आ गया ये, ठीक है। अभी देखो आपको, अभी आपको एक और काम करना है यहाँ पे, कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन है, मैं एक और ड्रॉ करता हूँ आर से,
ये मिड पॉइंट्स। अगर मैं एक लाइन, ठीक है, सपोज करो ऐसे ड्रॉ किया, तो एक बात बताना, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये जो देख रहे हो ऐसे वन ए, इसको नाम कोई दे दो पी क्यू आर, ऐसे स्क्वायर अंदर में, तो ये एक डायगोनल का काम करेगा एम से लेके यहाँ तक। चलो ये इसका आप नाम दे दो एम एन का, ठीक, एम एन दे दो इसको। तो एक तरह से ये डायगोनल का काम करेगा स्क्वायर के अंदर। अब आपको पता है कि सबका स्क्वायर का भी यहाँ पे सबका साइड ए होता है, तो यहाँ पे इसका इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ए लिया हुआ है, तो इसको ई मान लो। ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये भी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात बताना मुझे यहाँ पे, जब सारा ई हो जाएगा तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई अप्लाइंग अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लूंगा, अगर मैं नीचे लिख दूं बाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस मुझे निकालना है यहाँ से, ये वाला, यहाँ पे ये वाला साइड। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर कितना है आपका, ई का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ई का स्क्वायर प्लस ये भी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ई का, सॉरी बेस ई का स्क्वायर, ठीक है, मतलब सबका ई है ना, ओके। ये वाला देख रहे हो, ये वाला ऐसा, ये वाला ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बात मुझे बताना कि यहाँ जो एच स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू ई स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो रूट टू ई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कितना आ गया, रूट टू ई, ठीक है, तो रूट टू ई आ गया। उसके बाद क्वेश्चन पे आना, ठीक है, क्या बोला है, और रेशियो आपको निकालना है ट्रायंगल और स्क्वायर का, ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर का निकालना है। तो एक बात मुझे बताना, ये जो मेरा टू रूट ई या फिर ई रूट टू जो आया है, मतलब रूट टू ई जो आया है वो इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डायमीटर है ऑफ सर्कल के, मतलब डी बराबर क्या होता है, टू आर होता है, मतलब आर बराबर डी बाई टू होता है ना, तो उसी तरह उसका उल्टा हो गया, डी बराबर टू आर हो गया। तो जो मेरा रूट टू ई है, ये कितना हो जाएगा, टू इंटू, ठीक है, टू इंटू कितना है यहाँ पे, आर कितना है मेरा यहाँ पे, ए बाई टू रूट थ्री, टू से टू, रूट टू ई बराबर ए बाई रूट थ्री। तो अभी आपका ये आया, ठीक है। तो मुझे बताना, अगर मैं बोलूं इसका, अगर आपको ई निकालना मतलब एज, ई मतलब आपको सारा का एज दिया, मतलब साइड, तो एज कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, रूट सिक्स ए बाई रूट सिक्स। यहाँ तक आई थिंक आप लोग क्लियर होगा। एज जो इसका आ जाएगा स्क्वायर का मतलब साइड, वो क्या आ जाएगा, ए बाई रूट सिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ, जो आपसे एक्चुअल में पूछ रहा है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है, कहाँ पे, मैं इधर ही लिख देता हूँ साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, रूट थ्री बाई फोर, मैंने बताया था, रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये लिया है, और एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो मतलब ई का स्क्वायर, क्योंकि ई लिया हूँ मैंने यहाँ पे। कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, कितना है यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई सिक्स हो जाएगा, होगा ना, एक ही रूट तो कट जाएगा ना,
कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 6। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ पे 2 2 और 2 3 ठीक है। तो कितना आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3√3/2, मतलब 3√3:2 रेशियो में आ जाएगा, ऑप्शन सी। बोलो गाइस ये 3 स्टेप का था, बट देखो थोड़ा समझने वाला बात है, अगर आपको ज्योमेट्री कर पाते हो तभी करना। ज्योमेट्री अगर आपका पूरा सारा कुछ क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री से लेके सर्कल का क्या क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या वहां पे लगता है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है, वो सब आपको आना चाहिए यहाँ पे, तभी ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। सो गाइस दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, लाइक मॉडरेट में जाएगा। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। क्लियर है सभी का, बोलो। आई थिंक सभी का क्लियर है। ठीक है, चलो। ये देखो, ये भी ज्योमेट्री का, देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत पूछा था 2011 में। ये देखो एक और, इन द गिवन फिगर देयर आर 3 सर्कल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर है, टचिंग है ईच अदर इंटरनली है, टचिंग अ लार्जर सर्कल है। द रेडियस आपसे पूछ रहा है लार्जर सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो देखो डिम्पी का कहना है प्लीज रिपीट। देखो डिम्पी क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर बना लेना, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ट्रायंगल का आप सभी को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल सबका साइड इक्वल होता है, 60 60 होता है, तो मैंने ए मान लिया। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या लगाया, एक यहाँ पे मिड पॉइंट बनाया, मिड पॉइंट से एक यहाँ पे बाइसेक्ट किया लाइन को, तो कितना हो गया, 60 डिग्री का था तो 30 डिग्री में आया, तो बाइसेक्ट किया यहाँ पे मिड पॉइंट से। उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो टेंजेंट बनाया यहाँ से एम तक, तो 90 डिग्री का था, तो tan 30 लगाया। tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जब इतना करोगे तो आपका जो कितना आएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, a/2√3। ठीक है, उसका बाय पाइथागोरस थ्योरम से उसके बाद हम लोग ये वाला, मतलब ये वाला एक तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से ये वाला, उसका हम लोगों ने डायगोनल तरह से काम किया, मतलब स्क्वायर का, और स्क्वायर का हम लोगों ने सबका एज मतलब साइड जो है वो सबका इक्वल होता है, ई मान लिया मैंने। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस आया क्या है, √2 ई या फिर e√2 बोलो, जो भी बोलना है। उसके बाद हम लोग जो √2 ई जो है एक तरह से डायमीटर ऑफ सर्कल काम करेगा, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, 2d = 2r, तो 2 × r का वैल्यू यहाँ पे था, तो आपको कितना आ गया यहाँ पे, e बराबर कितना आ गया, मतलब एज, साइड साइड ऑफ स्क्वायर a/√6। उसके बाद जब आपसे रेशियो पूछा है यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर का, तो एरिया यहाँ पे निकाल लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, √3/4a²। और लाइक उसका एरिया ऑफ यहाँ पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे e² मतलब साइड का स्क्वायर, तो इसको ऊपर बैठा दो, आपका यहाँ पे 3√3:2 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो सभी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, मतलब देखो 3 सर्कल है, मतलब यहाँ पे वो इंस्क्राइब्ड, मतलब इंटरनली टच कर रहा है एक बड़ा सर्कल को, मतलब एक बिग सर्कल। ठीक है, मतलब इसको देखो कैसे करना है, सबसे पहले इसके अंदर आपको यहाँ पे जो रेडियस है सबका 1 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया होगा, तो एक काम करो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सबका मिड पॉइंट यहाँ पे लूँ, ठीक है, ये सबका मिड पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से इसका, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना दिया, मतलब सभी का कितना है, इधर सबका आर है, मतलब आर जो आपका रेडियस रेडियस दिया है 1, इधर 1 और इधर 1। ठीक है, तो सभी का जो यहाँ पे रेडियस है वो आर दिया हुआ है, मतलब सॉरी 1 दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बोलूँ, मैं इसको डी एफ मान लेता हूँ। ठीक है, डी एफ मान लिया मैंने। अब एक बात बता रही, ये जो मैंने सेंटर है यहाँ पे, सेंटर ओ,
यहाँ पे ओ मान लो, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक नहीं, ठीक है, ओ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पे ओ जो है यहाँ पे ना, ओ जो है, अगर मैं ओ से एक यहाँ पे आप लोग को एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ओ से, तो सपोज करो ये वाला जो आपका होगा बी, ठीक है, ये बी होगा आप लोग का, ठीक है। और डीई के बीच में जो होगा, सॉरी यहाँ पे लाइक डी एफ के जो बीच में होगा यहाँ पे, और डी एफ के जो बीच में होगा, नहीं तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा डी एफ कर लो आप, ठीक है। अब एक काम करना है यहाँ पे, ट्रायंगल जो है आपका डी एफ, ठीक है, क्या है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पे देखना, ये जो है हमारा ओ है, ठीक है, बीच का सेंटर, और ये हमारा, अगर मैंने ए मान लिया इसको, बीच का ये वाला जो है ई और डी के बीच में, ई और डी के मैंने इसको ए मान लिया, तो इन ट्रायंगल अगर मैं बोलूं ओ ए, ठीक है, ओ ए और ई जो है, ओ ए और यहाँ पे ये वाला, मैं अगर इसको छोटा सा और बना दूं, ठीक है, मतलब ये वाला समझना, ओ ए ई छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, मतलब 60 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 60 डिग्री होता है ना यहाँ पे। तो एक बात बताना है यहाँ पे, ए ई जो है ये मेरा, अगर मैं बोलूँ ए ई, ये मिड पॉइंट से ए ई बाई ओ ई, दिस टू बी ओ और ई, ओ और ई, ठीक है, बराबर क्या होता है आप लोग का, कॉस 30, बोलो, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, मतलब परपेंडिकुलर बाई, मतलब ये वाला ए, ठीक है, ए ई बाई आपको ओ ई बताना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस, बोलो, यहाँ तक गाइस सबका क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, कॉस 30 हो गया यहाँ पे, मतलब बाइसेक्ट किया कितने बार में, 30 डिग्री पे किया, तो ओ ई कितना हो जाएगा, ए ई बाई कॉस 30, ठीक है। तो ए ई मेरा कितना है यहाँ पे, ए ई कितना है सभी का, आर है आपका 1 बाई √3/2 होता है कॉस 30, तो 2/√3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो, 2/√3 आपका आ गया, ओके, ओ ई आपका आ गया। उसके बाद मुझे बताना, अगर ओ बी का मैं बोलूँ, ठीक है, ओ और बी ये वाला जो मैंने लाइन दिया है, ड्रॉ किया है, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ ई प्लस ये वाला ओ ई प्लस ई बी, ठीक है।
तो कितना है आपका 2√3, रेडियस कितना है यहाँ पे 1 का दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे √3 कॉमन है, एलसीएम लोगे, ऊपर कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है। 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे √3 से √3 कर लो यहाँ पे डिवाइड, √3/√3 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√3 और नीचे 3 आ जाएगा। तो देखो 3 + 2√3/2, ऑप्शन सी। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी का? ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है। सो गाइस देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो लेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस है, सभी में प्लस है यहाँ पे। 2 है पावर x प्लस वाई है 10 है इक्वल टू 2y + z = 20 है, 2z + x आपको दिया हुआ है 30 = 30, वेयर x y z आर 3 रियल नंबर्स है। द वैल्यू ऑफ 2 का पावर, आई थिंक ये x है क्या, आई थिंक एक सेकंड रुक जाना, 2 का पावर आई थिंक x लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 2 का पावर x है ये यहाँ पे, ठीक है, इस हिसाब से पूछ रहा है। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, तो इक्वेशन पहले लिख लो, उसके बाद उसको फाइंड करना। तो आपको जो 2 का पावर यहाँ पे x प्लस वाई है ना, वो क्या दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 2 का पावर y प्लस जेड है ना, इसका कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और 2 का पावर यहाँ पे z प्लस एक्स है, सबका पावर यहाँ पे 30 है इक्वल टू में, तो इसको आप लोग 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो, ठीक है। अब सभी को यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैंने 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो ऊपर क्या बनता है 2x + 2y + 2z, तो मैंने 2 कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, और इधर क्या आ जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 30, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को, दिस टू बी आई थिंक 3 2 6000 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब देखो 6000 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं 15 4 से 60 होता है, तो आप लोग 400 इंटू 15 लिख सकते हो इसको, मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बात बताना है यहाँ पे, अब अगर स्क्वायर रूट हम दोनों साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो जाएगा 2x + y + z हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 से 2 कट गया, मतलब ऐसे ऑलरेडी कट जाएगा इधर वाला, और ये कितना आ जाएगा, इसका 400 का 20 हो जाएगा, और ये रूट में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक सॉल्व हो गया आपको।
अब आगे बढ़ो, किसका निकालना है, 2 का पावर x का। तो 2 का पावर x निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, देखो किसी का यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, तो y प्लस जेड किस में है आपका, ये दूसरे इक्वेशन में। तो 2 को 4 से कंपेयर करो आप, ठीक है, मतलब 2 को 4 से कंपेयर करो, मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, फ्रॉम 2 एंड 4 इक्वेशन सॉल्व करो। तो देखो 2 x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, सॉरी डिवाइड डिवाइड, वेट अ मिनट, अरे इसको डिवाइड करो तभी तो कटेगा, सॉरी सॉरी, डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 y प्लस जेड, और इधर कितना आ जाएगा आप लोग को 20, ठीक है। इधर कितना बच जाएगा, 2 का पावर x √15, तो 2 का पावर x कितना आ गया, √15। क्लियर है, बोलो ये वाला क्वेश्चन सभी को। ओके, आगे बढ़े गाइस। चलो, हाँ ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, ओनली कितने कम आते हैं आई थिंक। चलो ठीक है, उससे देखो मेरा तो लॉस नहीं है, उन्हीं लोग का लॉस है, क्योंकि वही लोग मिस करेंगे। देखो guys, मैं जो भी क्लास लेता हूँ ना, उसमें हर एक क्लास मेरा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी आप लोग कराए हैं और जो प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, सब सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। अगर इतने भी करके चले जाते हो ना, तो काफ़ी है आप लोग के लिए, क्लास के ही क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लेवल 1 लगाओ, लेवल 2 लगाओ, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से जितने क्लास मैंने अर्थमेटिक क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी है वो, ठीक है, वो सब काफ़ी है। और इससे लेवल का ऊपर नहीं आ सकता है क्वेश्चन, आएगा तो एक दो रहता है कैट का, वो तो ऑलरेडी लोग छोड़ देता है, ठीक है। एंड पहले जो एसआरसीजी का था, वो मेनली आपको नंबर सिस्टम से ज़्यादा रहता था, अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, बट अब अर्थमेटिक की तरफ जैसे मैंने बोला मूव हो गया है हर एक एग्जाम ज़्यादातर। तो ये सब क्वेश्चन अब नहीं देखता हूँ उतना ज़्यादा पूछता है, ठीक है, बट आई थिंक प्रीवियस ईयर करने से इतना आई थिंक आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री को भी अच्छे से गाइस कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है आप लोगों को, उसका आइडिया, उसका आप लोग कुछ फॉर्मूला कर लो, और मैक्सिमम मिनिमम वाला जो मैंने बताया था आप लोग वो कर लो, एंड ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है वो सब का फॉर्मूला जो है वो सब कर लो, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट आएगा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैंने करा दिया था ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यूज आने वाला है, ओके। चलो, ये वाला देखो क्वेश्चन, एक्स एंड वाई है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, और लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, चारों को चेक करो। अगर मैं बोलूँ कि एक्स और वाई एक पॉजिटिव नंबर है, तो सपोज करो मैं एक्स इक्वल टू वाई कर दूँ और इसको 1 मान लूँ, एक्स इक्वल टू वाई कर दो, उसको 1 मान लूँ। तो अगर ये वाला ऑप्शन ए को चेक करोगे ना, ऑप्शन ए क्या है आपको, एक्स प्लस वाई, तो आपको x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो ये आ गया 2। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करो, क्या है, √3xy, ठीक है, फटाफट आइए, ये क्वेश्चन ईजी है काफी। तो कितना आ गया, 1 × 1, ठीक है, कितना आ गया, √3, तो √3 आप सबको पता है 1.732 होता है, तो इससे तो छोटा आ गया ए से। ये कितना आपको x² + y² है, डिवाइडेड बाई x + y है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, y1 + 1, तो मेनली आएगा 1 आएगा, 2 + 2/2 आ जाएगा। डी कितना है, x4 है, x2 × y2 हो गया, प्लस y4 हो गया, ये हो गया x3 y3 हो गया, कितना है 1 + 1 × 1
प्लस वन, फिर वन का क्यूब, फिर वन का क्यूब, मतलब लगा दो ऊपर, अगर वन का फोर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका फोर है, मतलब वन ही आएगा। मतलब इसका कितना आ जाएगा, ऊपर थ्री, नीचे टू, कितना आएगा यहाँ पे काट के, 1.5 आएगा। कौन सबसे लार्जेस्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द लार्जेस्ट, तो दिस इज द इजी वन क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, अब देखो मैंने ये मैक्सिमम मिनिमम भी जस्ट बोला था ना, तो देखो आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम का मैंने आप लोगों को बताया, जब आपको किसी चीज को निकालना है, फाइंड करना है, तो एक को मिनिमम लेते हो, एक को मैक्सिमम लेते हो, बट उतना यूज नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का। बट पढ़ लेना वहाँ पे, आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज है। ठीक है उसका, देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब अगर पता होगा आप लोगों को, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, 3ab होता है। ठीक है, और ए प्लस बी होता है, और ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, इसका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई थिंक 3ab होता है ना, और ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया, मतलब दो फॉर्मूला नहीं है, इसी को बेसिकली उल्टा कर दो ये चीज। सर प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्रीन चला गया था, एक और आंसर बता दीजिए, इट वाज ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन देखो साकेत, ये देखो मैंने बस ऑप्शन वाइज चेक किया, एक्स और वाई को वन लिया, तो वन सब की जगह, हर एक जगह यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे सब देखो, ये पहला वन आया, दूसरा का आपका यहाँ पे 1.732 आया, फिर तीसरा वन आया, चौथा को 1.5 आया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, टू है, तो टू किसका है यहाँ पे, ऑप्शन ए का है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है साकेत, क्लियर है, बस आपको वैल्यू पुट करना है एक्स और वाई का, खुद ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। चलो ठीक है, हाँ मेरा भी यही है, हाँ हाँ वही। ठीक है ठीक है, देखो ये वाला देखो, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो आपसे पूछ रहे हैं साइन का पावर 6x है, कॉस का पावर 6x है, तो इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले, ये तो इजी क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ अगर मैं, और इसका पूरा मैं 3 कर दूं, तब भी तो साइन साइन का पावर 6x हो जाता है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मैं होल यहाँ पे होल कर देता हूँ, होल क्यूब यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्म में आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का। तो एक बात बताना मुझे यहाँ पे कि ये तो वन हो जाएगा ऑलरेडी, वन माइनस ये भी वन हो जाएगा, तो थ्री, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी ये तो आपका आ जाएगा ना थ्री, थ्री कितना है आप लोगों का, ब्रैकेट हटा दो ये वाला, ये भी तो वन हो जाएगा ना, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका बच गया, वो दोनों वन हो गए। तो आप देखो मैक्सिमम और मिनिमम आपको बताना है उसका रेशियो, तो हम देखो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग बोलोगे
कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है किसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3 है ना, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम आएगा। मतलब 1 माइनस 0 बराबर 1, ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां से भी आप लोग बता सकते हैं कौन सा आंसर है, बट अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 4:1 है, 3:1 है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा भी मतलब वैल्यू आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मिनिमम निकालो। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 माइनस मतलब 1 माइनस आपको ये जो पूरा है, मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो हाफ लेना पड़ेगा, हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस टू बी 4 - 1, सॉरी 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 3/4 होगा क्या। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो देखो पहला पे कितना है 1 और 3/4 आया है ना, तो देखो आई थिंक इसी में से देखते हैं क्या आ रहा है इसको। पहला तो आपका 1 आया, दूसरा तो आपका आ रहा है 3/4 है ना। ठीक है, तो देखो कितना आ सकता है यहाँ पे, आई थिंक इसके ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, मुझे लगा है कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि मेरा तो बराबर आया, क्योंकि इसको तो हाफ लोगे, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 होगा, फिर 1/4, 4 - 1 3 हो गया, तो 1:3/4 आ जाएगा इसका। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें, मैंने तो सही किया है यहाँ पर, और क्रॉस भी करोगे तो क्या आएगा, 4:3 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है गाइस। ठीक है, देखो ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो सकता है किसी चीज का, तो 1:3/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बोलो। कल भी एक ऑप्शन गलत था, आज भी एक ऑप्शन गलत है, होता है एग्जाम में गाइस, ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी का। हम्म, तो देखो यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, सब आप लोग के लिए हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है ये सब क्वेश्चन। इसको एक बार खुद से ट्राई करना बनाकर सभी क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम के, जब एग्जाम रहेगा उसके 3 4 दिन 5 दिन पहले सभी को ट्राई करना। ठीक है, सबको खुद से बनाना, तो देखना अच्छे से और भी समझ में आएगा आप लोग। ओके, देखो लॉग का क्वेश्चन आपसे पूछा है, लॉग आप लोगों ने डिवाइस किया है ना, लॉग को ट्राई किया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो देखो लॉग 3x है बेस, लॉग x 2x है, लॉग बेस टू दी 2x है, y है, माइनस लॉग बेस टू दी x है, और x स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a बाई बी होता है, तो लॉग a बाई बी में सबको यहाँ पे स्प्लिट करो, कितना है यहाँ पे, देखो लॉग x बाई log 3, log x log y बाई, गाइस लॉग का बेसिक्स फॉर्मूला सब याद रखना। ठीक है, ये मत बोलना, बहुत इजी है। ये कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर बाई log x।
ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, कोई कटेगा यहाँ पे आई थिंक, एक्स एक्स उड़ा दो, 2x से 2x उड़ा दो, log y आ जाएगा, log 3 हो जाएगा। अब एक बात, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, इधर ही लिख देता हूँ मैं। log अगर a का पावर यहाँ पे b रहता है तो जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है और log बेस a हो जाता है। ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो वो 2 आगे कर दो, 2 log x हो जाएगा डिवाइडेड बाई log x। ओके, तो देखो log x से log x उड़ा दो, क्या आएगा यहाँ पे, y, log y बराबर 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, log जो y है, अब 2 आ गया तो मैं इसको पावर में भी कर सकता हूँ ना, इसको तो मैं फिर से इसमें ला सकता हूँ, तो log 3 का मैं पावर 2 कर सकता हूँ। फॉर्मूला को तो आप लोग पीछे भी कर सकते हो log में, ये भी है। ठीक है, तो log y बराबर कितना हो जाएगा, log 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, दिस इज द इजी वन गाइस। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं लॉग में, ठीक है, जाकर देखना। ये करो, parallel lines are drawn on the rectangular piece of paper, the paper is then cut along each of the lines forming an identical rectangular strips. If the strips have the same ratio to the length, ratio of length to width है as the original paper, तो वो आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको बोला जा रहा है पैरेलल लाइंस है जो ड्रॉ किया गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर में, और पेपर इज कट इनटू लाइक अलोंग ईच ऑफ द लाइंस है। ठीक है, और आपसे बोला कि फॉर्मिंग एन आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स आपसे बताया गया, इफ द स्ट्रिप्स हैव द सेम रेशियो आपको बताया गया ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द ओरिजिनल पेपर, वही आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात है कि जो लेंथ हो गया ना, जो स्मॉलर रेक्टेंगुलर का जो शेप आया ना, जो स्मॉलर रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप आया ना, कि मतलब हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आया यहाँ पे वो क्या आया आप लोग को, एल आया, और ब्रेथ क्या आया यहाँ पे, बी। उसके बाद आपसे बोल रहा है फॉर्मिंग एन आइडेंटिकल स्ट्रिप्स है और पेपर इज कट अलोंग द लाइंस है, ठीक है, स्ट्रिप्स हैव द सेम रेशियो, ठीक है। चलो अब मैं बोलूंगा आपसे कि ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ पीस ऑफ पेपर बराबर लेंथ ऑफ ईच स्मॉल स्ट्रिप्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल, मतलब लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर हो जाएगा, मतलब जो पेपर का जो टोटल लेंथ है और लेंथ ऑफ ईच स्मॉल स्ट्रिप जो हो जाएगा वो तो एल ही होगा ना, उसको तो एल से ही डिनोट करेंगे। अब उसी तरह लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि सम ऑफ ब्रेथ, मतलब विथ, विथ यहाँ पे जो बात कर रहे हैं विथ ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स, सॉरी ऑफ एन, मान लो यहाँ पे एन है ना, ठीक है, एन है यहाँ पे, एन आइडेंटिकल यहाँ पे फॉर्मिंग दिया हुआ है यहाँ पे कि पेपर इज कट अलोंग द लाइंस है फॉर्मिंग एन आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, मतलब बताया गया। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप्स कितना हो जाएगा, ऑफ एन स्मॉल स्ट्रिप्स कितना हो जाएगा,
आपका यहाँ पे हो जाएगा एन बी, मतलब ब्रेथ, ठीक है। मतलब लेंथ कितना है, मतलब यहाँ पे जो कट किया वो एन बना, तो एन इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया आपको। नाउ रेशियो में कर लो कन्वर्ट, एल बाई बी जो हो जाएगा, एल बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, एन बी बाई एल, एन बी बाई एल। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, रूट एन बी, और एल और बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट एन, ठीक है, रूट एन इज टू वन, बी को वन कर लो। तो ये सॉरी ये वाला नहीं, ऑप्शन ए, क्लियर है गाइस, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द रेक्टेंगल एंड ईच सर्कल हैज डायमीटर 4 है, तो लेंथ BC पूछ रहा है, इधर ये वाला लेंथ, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल का यूज आएगा, वो देखना सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक फिगर बनाना पड़ेगा, मतलब फिगर के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब का यहाँ पे यूज होगा। देखो सपोज करो कि जो BC का पूछा है ना, BC की साइड ही बनाता है, ठीक है, इधर भी बना सकते हैं बट BC की साइड पूछा है वो बनाता है। तो यहाँ पे एक मैं मीड पॉइंट लेता हूँ सभी का, जैसे मैंने एक पिछला जो पहले बनाया था, सबका मीड पॉइंट ले लो, ठीक है, सबका मीड पॉइंट मैंने ले लिया। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बट समझना, सबको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P, इसको मान लो PQ, PQRS, ठीक है, और इधर से एक लाइन ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे एक सीधा लाइन गया हुआ है, ठीक है, और इधर से एक ऐसे लाइन बना दो। ओके, आई थिंक आप लोग को दिख रहा हो क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कि साइड जो है मेरा, यहाँ पे देखो PQR, ये वाला देखो PQR जो एक ट्रायंगल है, और जो QRS ट्रायंगल है नीचे, ऊपर और नीचे वाला, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ऊपर और एक नीचे। अब अगर मैं पूछूंगा साइड ऑफ PQR, मतलब साइड क्या होगा, साइड ऑफ PQR, साइड जो दिया हुआ है मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, मैं ऊपर में यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल PQR एंड QRS इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद साइड ऑफ PQR इक्वल टू डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, सबका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि एरिया ऑफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा PQR का, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया क्या होता है, √3/4, साइड स्क्वायर होता है, मतलब PR का स्क्वायर कर लो, ठीक है, मतलब इधर का, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ट्रायंगल है कितना होता है यहाँ पे 1/2, बेस कितना है QR इंटू हाइट, हाइट इज टू बी टोटल, तो टोटल PS है आपका, मतलब ऊपर से लेके नीचे, तो PS हो गया, PS बाई हाफ, हाफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट आपको O बन रहा है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल कर रहे हैं ना, तो पूरा नहीं ले सकते ना, तो इसलिए बाई 2 कर दिया, उसका हाफ, टोटल बाई हाफ। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। तो √3/4 यहाँ पे आ गया, PR कितना है, 4 का स्क्वायर, इक्वल टू 1/2, QR भी 4 हो जाएगा,
पी एस बाई टू से टू फोर हो गया, तो फोर इससे कट गया, फोर से एक स्क्वायर हटा दो, तो पी एस कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 4√3। तो यहाँ पे लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ बी सी पूछा था। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी एस है कितना है, 4√3। और देखो इसका तो रेडियस लोगे ना, देखो पी एस का है यहाँ पे, सॉरी इसका ये जो पी एस आया आपका, मतलब ये पूरा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है यहाँ पे, दो रेडियस भी लोगे, इसका इस ट्रायंगल का लोगे, फिर इस ट्रायंगल का लोगे रेडियस, तो रेडियस कितना हो, डायमीटर बाई हाफ करोगे तो 2+2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, दोनों ट्रायंगल के यहाँ पे ले लिया, तो 4√3 +4, तो कितना है यहाँ पे देखो, किसी का ऑप्शन होगा, यही है ना आपका, आई थिंक 4√3 + 1 है, ऊपर वाला आपका प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब 4 कॉमन ले लो, ठीक है, ओके, 4√3 + 1 यहाँ पे सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है गाइस, बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, देखो आपको लाइक ज्योमेट्री से आई थिंक आप लोग से 4-5 क्वेश्चन पूछा है, हर साल पूछता है सर से, 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे ज्योमेट्री से, ठीक है, देखो द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है, किसका, क्यूबाइड का दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया है 5√5, दिस द गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके, इसको गाइस मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन गाइस मैंने पढ़ाया था ना, मेंसुरेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, मेंसुरेशन अगर समझ जाओगे ना तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर लोगे क्यूबाइड का, देखो लेंथ आपका क्या है, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है ना आपको, तो इसको एल मान लो, इसको बी मान लो ब्रेथ को, और इसको मान लो एच हाइट को, ठीक है, लेट कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है, मतलब एल प्लस बी प्लस एच का, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है guys। इसको 1 मान लो, ठीक है, और डायगोनल क्या है यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कितना है यहाँ पे, रूट अंडर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच एस, मैंने आप लोग को लिखाया था ना फॉर्मूला सब सारा, क्यूब का, क्यूबाइड का, ठीक है, और भी सिलेंडर, साइलेंट सिलेंडर का बताया था, कोन का बताया था, सभी का मैंने आप लोग को वॉल्यूम एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया सभी बताया था मैंने, तो इसका कितना दिया हुआ है, 5√5 है, ओके, अब ये कितना हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 25 × 5 करोगे तो आपका आएगा और 125, तो ये आपका टू इक्वेशन मान लो, तो 1 2 को सॉल्व करो कितना आ जाएगा, अगर मैं बोलूंगा एल प्लस, ठीक है, बी प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 LB HL, ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये 1 2 को यहाँ पे देखो, निकालो यहाँ पे, तो 1 2 और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, एल प्लस बी प्लस एच कितना हो जाएगा, 19 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 125 +2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, 2 LB प्लस बी एच
एच एल कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 19 का स्क्वायर होता है 361, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -125। तो देखो माइनस करोगे इधर आएगा 6, 11 था, और ये हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 5 - 2 इज टू बी 3, और ये आ जाएगा 236 हो गया। ठीक है, तो देखो यही आपसे पूछ रहा था ना, सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इट सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बोलो। हम्म, आज 11 का सारा करा ही देता हूँ, ठीक है फिर देखेंगे। चलो इसको देखो, a right circular cylinder है with diameter equal to its height inscribed in a circular cone है। The base radius and altitude of the cone are 5 centimeter 12 centimeter. The axis of the cylinder and cone considered the diameter of the cylinder is, देखो a right circular cylinder diameter equal to the height है, inscribed in right circular cone है। सबसे पहले कोन बना लो। अगर एक कोन को देखोगे कुछ इस हिसाब से रहेगा, और एक राइट है सर्कुलर सिलेंडर है। चलो ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लो यहाँ पे, और यहाँ से अगर देखोगे ऐसे कुछ, ये कौन हो गया, ठीक है ये रहा। तो ये क्या हो गया आपका, ए बी, और इसको आप लोग मान लो यहाँ मैं सपोज करो इसको पी मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक एम एन ओ, इसको क्यू कुछ भी मान लो, और इसको एक्स वाई मान लो। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका फिगर बना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि बेस जो मेरा दिया हुआ वो देखो कुछ है यहाँ पे दिया हुआ क्या, द बेस रेडियस एंड द एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब एल्टीट्यूड है जो हाइट है यहाँ पे ना वो 12 दिया हुआ है, बेस आपको 5 है। देखो हम्म, पूरा जो है मेरा यहाँ पे, ठीक है, पूरा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ए क्यू से लेके क्यू बी है, मतलब बी क्यू से, तो ए क्यू से लेके क्यू बी तक वो मेरा टोटल कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे ए क्यू बी क्यू से 5 सेंटीमीटर है मतलब बेस, और यहाँ पे अगर मैं टोटल ए बी का बोलूँ तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब 2 × 5 मतलब टोटल होगा 5 5 है तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है आप लोग को, एल्टीट्यूड 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू आई मतलब सपोज करो क्यू आई को और ओ क्यू को, मतलब एक बेस को और एक हाइट को, क्यू आई को अगर मैं बोलूँ एक्स मान लूँ लेट, और ओ क्यू को 2x मान लूँ, तो एम एन बराबर एक्स वाई बराबर कितना हो एम एन और एक्स वाई कितना हो जाए यहाँ पे 2x हो जाएगा। एम एन बराबर जो एक्स वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे 2x, बोलो क्लियर है।
ओके, क्योंकि दो दो था ना, मतलब यहाँ पे एक्स है ना, क्यू वाई देखो, क्यू वाई एक्स है, तो एक्स वाई से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो रेशियो निकालो, यहाँ पे देखो, चलो, एम एन बाई ए बी, और यहाँ पे देखो क्या पी ओ का, इसका इसका हाइट बाई पी क्यू टोटल, एम एन बाई ए बी बाई पी ओ बाई पी क्यू। ठीक है, एम एन कितना है यहाँ पे 2x है। ओके, ए बी कितना था, आई थिंक 10 था टोटल। पीओ था आपका यहाँ पे टोटल 12 था, और पीओ कितना था सिर्फ आपका, पीओ का मैंने क्या माना था आपको यहाँ पे 2x था यहाँ पे पीओ का, यहाँ से यहाँ तक, और टोटल कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी क्यू कितना हो जाएगा 12। ओके, 2 5 जा 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा 12x, 12 5 जा 60, और 5 2 जा 10x, तो कितना हो जाएगा 22x बराबर 60, x बराबर कितना हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इसको आ जाएगा 2 1 जा, तो 30/11 आ गया। तो डायमीटर निकाल लो, यहाँ पे डायमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपसे डायमीटर पूछ रहा है ना, द एक्सिस सिलेंडर एंड कोन कंसिडर्ड विद डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर क्या होता है आपको, जो डायमीटर आपका कितना है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई बराबर कितना है आप लोग को 2x है, मतलब 2 × x कितना आया 30/11, तो 60/11 आपका आ गया यहाँ पे आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक क्लियर है, बोलो, यहाँ तक गाइज आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। हम्म, आगे बढ़े, चलो, इसको देखो, शॉपकीपर है 22 है, गुड्स एट 25% लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ही डिजायर टू मार्क द गुड्स सो दैट ही कैन गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस and still have a profit of 25% of the sell on the selling price, what percent of the list price and mark on the goods। बताओ ऐसा गई आप लोग, चलो मैं 2 मिनट देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर अगर आपका क्लियर है, ट्राई करो, बता देना मुझे 2 मिनट में, नहीं हो पाया। गाइस ट्राई किया करो, क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो देखो मैं ही सब बना दूंगा ना, चलो ठीक है मैं तो बना ही दूंगा, आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, बट खुद भी किया करो, प्रीवियस ईयर लोग खुद करते हैं। ठीक है, जितना करो उतना आप लोग क्लैरिटी आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक टाइप भी कराया हुआ है। और जब भी प्रीवियस ईयर कर रहे हो कॉपी और पेन साथ में रखो।
हो गया। ट्वेल्व, ऑप्शन देखो ना गाइस क्या है। 125। ठीक है, 125। यस, राइट राइट पूनम, राइट। 125 इज राइट आंसर। यस गाइस, ग्रेट। सॉल्व करूँ क्या इसको मैं, बताओ या फिर रहने दूँ? आ गया ना? बोलो, आगे बढ़े। वही मेरे लिस्ट प्राइस आप लोग एक्स माने होगे, फिर बाइंग प्राइस निकालोगे एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, 3/4 आया होगा। मतलब इस तरीके से आप लोग निकाले होगे। मतलब पहला तो आप लोग ये ऑर्डरली बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला देखो। ये आपसे क्वेश्चन है, a sector with acute central angle is cut from a circle of diameter 12 centimeter. The radius of the circle circumscribed about the sector is। ठीक है, तो देख, इसको बनाओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो, एक सर्कल है, एक सेकंड, ठीक है। एक सर्कल ले लो, और एक सर्कल एक्यूट सेंट्रल एंगल डायमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपसे पूछ रहा है सेक्टर विद एक्यूट सेंट्रल एंगल है। ठीक है, चलो एक एक्यूट सेंट्रल एंगल ले लेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बट समझ लेना कैसा है। चलो, आई थिंक आप लोग अर्थमेटिक ठीक है, क्लियर है। ओके, ज्योमेट्री का इस थोड़ा मेहनत करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया। अब इसके बोल रहे हैं कोई कट है सेंट्रल एंगल विद डायमीटर है और रेडियस, चलो यहाँ पे कोई ओ यहाँ पे पॉइंट ले लो, और इसको एक सपोज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया और इसके अंदर एक और ट्रायंगल डाल दिया, एम, एस का एम पॉइंट डाल दिया। तो देखो यहाँ पे एबीसी ना एक आपको सेक्टर है, मतलब एक तरह से एक्यूट एंगल है। दैट इज कट फ्रॉम, मतलब एक सर्कल को कट किया गया, सर्कल से कट किया गया, डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया। सो अगर मैं बोलूँ ए बी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, ये वाला ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो मुझे बताना इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, दिस टू बी 12/2, दिस टू बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ लेट ए ओ बराबर आर, ए ओ बराबर आर, रेडियस है समझो, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है, उसका सर्कमस्क्राइब किया गया है इसको। ठीक है, मतलब इसी के अंदर एक्यूट एंगल के अंदर। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ओ एम जो है ना यहाँ पे, ओ जो एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए एम के। ठीक है, अब जो ए एम हो जाएगा, ठीक है, ए एम जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे, ए बी बाई हाफ, टोटल हाफ होगा। तो ए बी कितना आप लोग को 6 होगा ना, रेडियस बाई 2, हाफ होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब इसका मैं ले रहा हूँ। तो रेडियस था 6 था आपको, उसका 2 कर दो हाफ, ए एम का आ जाएगा आप लोग का कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोग। ठीक है, अब इसको आगे बनाओ। अब जब इसको बनाओगे आगे तो देखो, बी ए सी ले लो आप लोग। बी ए सी को सपोज करो थीटा मान लो। देन इसको मान लो एंगल बी ए, छोटा वाला बी ए ओ को। एक काम करो, इसको एक मिला दो यहाँ से। ठीक है, बी ए ओ थीटा बाई 2 मान लो इसको।
ठीक है, बड़ा वाला का थीटा उसका थीटा बाई टू, जैसे हम लोग करते हैं, छोटा वाले को हम बाई टू कर देते हो। इन ट्रायंगल ए एम ओ का बात करो, ठीक है, ए एम ओ है, क्यों नहीं है, ठीक है, ए एम ओ है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है, मतलब जो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, उसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बाई टू होता है, बी ए होगा माना, थीटा बाई टू हो जाएगा, बराबर हाइपोटेनस कितना हम लोगों ने माना, आर है ना यहाँ पे, ठीक है, हाइपोटेनस आर हो जाएगा बाई, एक सेकंड वेट अ मिनट, कितना था रे, ये कितना था आप लोग को यहाँ पे, ये ए एम था ना, ठीक है, ए एम आ जाएगा आप लोग का थ्री, हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि थ्री आया था ना उसका, तो ये आ गया। तो आर यहाँ पे निकाल लो, आर कितना हो जाएगा, मेनली आपसे रेडियस ही पूछ रहा है, थ्री सेक थीटा बाई टू आ जाएगा, थ्री सेक थीटा बाई टू, ऑप्शन बी। सो दिस इज द गुड वन क्वेश्चन, क्लियर है? सर माय फोन बैटरी इज लो, आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग सर, यस श्योर, यू कैन एग्जिट। लास्ट ही क्वेश्चन है हम लोग का, एक एक क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे बढ़, चलो देखो, ये हम लोग का 2011 का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो, ये वाला समझ में आएगा, इस सभी को बोलो, साकेत क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, ये वाला देखो, वन ए रिवर है, बी इज बिटवीन ए एंड सी है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है इक्विडिस्टेंस वाला, ए ए बोट गोज फ्रॉम ए टू बी है, एंड ए बैंक इन लाइक मतलब कवर किया 5 आवर 15 मिनट में, एंड ए टू सी किया 7 आवर में, तो हाउ लेस विल टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए इफ वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू सी। देखो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ए टू सी कर मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, मतलब ये अप स्ट्रीम इसको मान सकते हो कि रिवर फ्लो अगर ए टू सी कर रहा है ना, तो इट मींस क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम कर रहा है, और सी टू ए करेगा तो वो अप स्ट्रीम करेगा, मतलब उतना मैं लिखूंगा नहीं। तो देखो टाइम टेकन जो ए टू सी लगा, डायरेक्ट करो इसको, उतना लिखने का जरूरत है नहीं, ए टू सी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया कितना है, 7 आवर्स लगा, ठीक है। तो ए टू बी कितना लगेगा, अगर ए टू सी मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो ए टू बी में, इट्स ए टू सी में, तो यहाँ मीड पॉइंट कितना आएगा, मतलब आप सिंपली कर सकते हो ना, कितना आएगा यहाँ पे, 7/2 हो जाएगा इसका हाफ, तो 2 3 3.5 आवर लगेगा, ओके, 3.5 आवर। और देखो उसके बाद ये देखना, और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, टाइम टेकन दिया ना ए टू बी का कितना है यहाँ पे, 5 आवर 15 मिनट, तो टाइम टेकन ए टू बी एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट, कम बैक निकालो, मतलब ए टू बी पे गया और वहां फिर कम बैक किया सेम पॉइंट पे, कितना गया, 5 + 15/60 कर दो, मिनट है, बाई 60 करते हैं, 15 4 जा, तो 1 4 जा, 5 4 जा कितना होता है, 1 4 जा आ गया ये, और 5 4 जा 20 हो गया, 20 प्लस 4 1 जा, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 1/4, 4 5 जा 1 4 2 जा 8 4, 5.25 आई थिंक आ रहा है आवर, ठीक है। अब देखो टाइम टेकन कितना लगेगा फिर बी टू ए आने में, टाइम टेकन बी टू ए आओ फिर, ठीक है, बी टू ए कितना पहले लगा था यहाँ पे, टाइम टेकन इतना है, बट ए टू बी कितना गया था यहाँ पे, 3.5 आवर में माइनस कर दो, 3.5, 5 5 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये हो गया 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, दिस टू बी 7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.7 आवर लगा। अब यहाँ पे सी टू ए निकाल लो, सी टू ए का पूछ कर डायरेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई, सी टू ए का डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, बाई टू किए तो यहाँ इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 5 2 10 7 14 15,
3.5 आवर, तो 3.5 आवर कैसे लिख सकते हो? 3 और 1/2 आवर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है साकेत? बोलो यहाँ तक क्लियर है? सो बोलो 2011 का कैसा लगा आप लोगों को सेट? सारा कुछ हेल्पफुल लगा जो मैंने कराया आप लोगों को? बोलो, क्वेश्चन सब सारे हेल्पफुल लगे? देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आप लोगों को सीधा आज आज बताऊं और 2 लाइन में खत्म कर दूं। ज्योमेट्री को तो ज्योमेट्री जैसा ही ना करोगे, कोई शॉर्टकट तो आता नहीं है। शॉर्टकट रहता तो आप लोग खुद बताता हूँ। जहाँ पे गए शॉर्टकट का यूज है, आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है, मैं खुद बताता हूँ। बट कोई ज्योमेट्री का ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं ना रहता है। जिसका शॉर्ट ट्रिक रहता है वो मैं जरूर से बताता हूँ, बट ये सब क्वेश्चन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप लोग को लेंदी क्वेश्चन पहले आते थे, ये आप लोग को मानना पड़ेगा सर सीसी में। जो लेंदी है उसको, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो करो, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये सब चीज, जितना प्रीवियस ईयर करोगे। फिर 2013 करेंगे इस तरह, फिर हम लोग और भी सेक्शंस देखेंगे, इंग्लिश ये सब भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके। तो सर एग्जाम सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन उठाना चाहिए या स्किप करना? देखो, अगर आपका एक बार ट्राई किया, चलो ठीक है, होता है ना किसी किसी को, चलो आगे एक बार ट्राई कर लिया, आंसर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसके पीछे मत लग जाओ। 2-3 मिनट दे दिए, उससे उससे ज्यादा मत दो, स्किप कर दो सीधा। नहीं यार, उसके पीछे मत लग जाना, ईगो पे मत ले लेना। बहुत लोग ईगो पे ले लेते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सब अब हमेशा एनालाइज करना टाइम को। टाइम को एनालाइज नहीं करोगे एसआरसीसी में, पूरा एग्जाम खराब कर देगा वो एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, पीछे मत पड़ना किसी भी क्वेश्चन के 3-4 मिनट से ज्यादा। ठीक है, चलो, ओके, चलो। और गाइस, ये सोचो, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सब बताया ना, अभी तक इतना कोई नहीं बताता डिटेल में। एसआरसीसी में जाके यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, प्रीवियस क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, कोई भी नहीं। सब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कराते हैं। बट पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया। ठीक है, जो मैं आप लोग को कमिट करता हूँ वो जरूर से करता हूँ। इन जनरल आज आप जो क्वेश्चन कराए हैं वो एसआरसीसी से रिलेटिव में डिफिकल्ट है ना? यस, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल ले सकते हो। सारा क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन में से मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, सो गाइस, आई थिंक आप लोग को हमारी क्लास जो है लास्ट तक जाते जाते, आई थिंक एसआरसीसी आप लोग अच्छे से देना, और फीडबैक जरूर से देना हम लोग क्लास को। जितने दिन पढ़े हो आप लोग, जरूर से बताना है कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा अभी भी। ठीक है।